वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। कल 7 दिसंबर ट्यूसडे इंटरडे के लिए मैंने 3 स्टॉक राडार पे रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 3 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल के लिए हम लोग का पहला स्टॉक जो रहेगा अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। अगर ये शेयर को देखें तो यहाँ में हम लोग को ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिखाई दे रहा है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का 2550 इसी लेवल पे एक ब्रेकआउट जोन था। मार्केट नीचे से यहाँ में पुल बैक करने के बाद ये फर्स्ट टाइम ट्राई हुआ, सेकंड टाइम ट्राई हुआ, थर्ड टाइम पे यहाँ में ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने। ऊपर में कंसोलिडेट किया, अभी यहाँ में फिर से हम लोग को ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिखाई दे रहा है। कल अगर अडानी एंटरप्राइज 2470 का नीचे में अगर फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग को यहाँ में और एक सपोर्ट जोन है हम लोग का 2440 का लेवल को यहाँ में टेस्ट कर सकता है फिर से अडानी एंटरप्राइज। और अगर मार्केट देखे तो आज निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का फॉल हुआ है और बैंक निफ्टी में भी मोर देन 300 पॉइंट का फॉल हुआ है। सेंसेक्स में भी 1000 पॉइंट का फॉल हुआ है। तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। तो कल अगर अडानी एंटरप्राइज 2470 का नीचे में ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को यहाँ में 2450 या फिर 40 का लेवल को यहाँ में टेस्ट कर सकता है फिर से। चलिए हम लोग का एंट्री एग्जिट हम लोग 15 मिनट में देख लेते हैं। तो यहाँ में अगर 15 मिनट में हम लोग चार्ट को नोटिस करें तो कल इसमें ट्रेडिंग के लिए मेरा 2 ट्रेड प्लान रहेगा। दोनों ही प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ में कल अगर मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसका नीचे का अगर लो ब्रेकडाउन देते हैं 2470 का लो, यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसका नीचे में ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट 2440 के लिए ट्रेड करूंगा। व्हाट इफ अगर मार्केट कल इस स्विंग का ऊपर में अगर गैप अप ओपन होकर इस जोन पे ट्रेड करते हैं तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ में मार्केट साइडवेज जा सकता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा सा यहाँ में सेलिंग हुआ था। कल अगर फिर से पोज कर सकता है और फिर से सेलिंग आ सकता है। तो इसका ऊपर में अगर ओपन होकर ट्रेड करते हैं तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अगर इसी जोन पे अगर इस स्विंग का लेवल में अगर ओपन होने के बाद ही अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलता है, मुझे पुल बैक के लिए यहाँ में वेट करूंगा। मुझे पुल बैक के बाद अगर फिर से सेलिंग मिलता है तो मैं इस जोन पे फिर से यहाँ में एंट्री लूंगा। ये दोनों था मेरा ट्रेड प्लान। अगर कल यहाँ गैप डाउन ओपन होने से मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग के लिए इग्नोर कर दूंगा। मेरा यहाँ अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मुझे एक पुल बैक मिलता है, पुल बैक के बाद अगर फिर से लो ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ में फिर से यहाँ में 5 से 6 पॉइंट के लिए इस जोन पे ट्रेड करूंगा। गैप डाउन ओपन होने से मैं ज्यादा पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। मेरा बेस्ट ट्रेड प्लान रहेगा इसी जोन में ओपन होना चाहिए, या फिर फ्लैट या इस जोन पे ओपन होकर ब्रेकआउट देना चाहिए, या फिर इस स्विंग का इस लेवल पे ओपन होकर यहाँ से अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है तो मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ये था कल के लिए पहला स्टॉक। चलिए हम लोग दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड को देखे तो अगर यहाँ में एक रेजिस्टेंस जोन से वो अपना यहाँ में रेजिस्टेंस लेके यहाँ में फिर से अभी सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। अगर प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे अगर मार्केट को नोटिस करें तो देखो मार्केट यहाँ में नीचे में फॉल हुआ, इस जोन पे पोज हुआ थोड़ा टाइम, मार्केट फिर से यहाँ में फॉलिंग हुआ। मार्केट ऊपर से गिरने का टाइम इसी जोन पे सपोर्ट लेके बहुत टाइम कंसोलिडेट किया था। तो ये जोन हम लोग के लिए अभी रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा जब मार्केट नीचे से ऊपर में पुल बैक दे रहा है। तो सेम वही हमें फॉलो हुआ, मार्केट यहाँ में फॉल हुआ, यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन को ऊपर में मोमेंटम किया। भी अगर देखे तो सेम जिस जोन पे पहले सपोर्ट लेके या इस जोन पे सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रहा था वही जोन को रेजिस्टेंस यहाँ में एक्ट किया और अभी यहाँ में एक सेलिंग का कैंडल आज फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका नीचे में अगर आज का रेड कैंडल का नीचे में अगर फिर से ट्रेड करते हैं तो कल इसमें हम लोग को बड़ा सा टारगेट मिल सकता है। हम लोग इसमें मोर देन 25 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे कल अगर इसका नीचे में अगर ट्रेड करने स्टार्ट कर देते हैं तो, क्योंकि ये देखो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, इतना बड़ा सा। कल अगर इसका नीचे में ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग को फिर से ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्लैक कलर का लाइन है जो इसको फिर से वो टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। उसका लेवल रहेगा हम लोग का 1620 का लेवल रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके एंट्री एग्जिट देख लेते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हम लोग बजाज फिनसर्व को यहाँ में देखे तो नोटिस कर सकते हो इसका नीचे का जो सपोर्ट जोन है अभी इसका नीचे का जो सपोर्ट जोन है 1680 का इस जोन पे एक सपोर्ट जोन है। इसमें कल मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा बोलने से ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का 1700 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। बेस्ट ट्रेडिंग प्लान रहेगा कल अगर ये लास्ट स्विंग जो स्विंग लगाया था इसी स्विंग का इसी जोन पे ओपन होना चाहिए प्राइस। इसी जोन पे ओपन होकर अगर रिजेक्शन मिलता है फिर से इस जोन से रिजेक्शन मिलकर इसी जोन में आने के बाद यहाँ से अगर एक पुल बैक मिलकर फिर से अगर ब्रेकडाउन देता है ना तो हम लोग इसी पुल बैक का ऊपर में इसी स्विंग में अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करें तो हम लोग को यहाँ बहुत बड़ा टारगेट के लिए हम लोग यहाँ में ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग का बेस्ट ट्रेडिंग प्लान रहेगा। अगर यहाँ में फ्लैट ओपन होने के बाद अगर फिर से 1680 का लेवल को ब्रेकडाउन दे रहा है ना तो इस टाइम पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन कब रहेगा बोलने से कल अगर प्राइस यहाँ में अगर गैप अप ओपन होने के बाद 1700 का ऊपर में अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है इसी लेवल में 1700 का ऊपर में ट्रेड करने से कल यहाँ इसके लिए हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये जोन इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग का बेस्ट ट्रेडिंग प्लान रहेगा ये स्विंग का नीचे में ओपन होना चाहिए, इसी जोन पे ओपन होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे में ट्रेड करना चाहिए। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेम हम लोग का वही ट्रेडिंग प्लान रहेगा जो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले अदानी एंटरप्राइज में हम लोगों ने
एनालाइज किया था। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ में एक बार वेट करना, गैप डाउन ओपन होने से एक पुल बैक के बाद अगर फिर से सेलिंग आता है तो उस टाइम आप लोग सेलिंग करना है यहाँ में। लेकिन गैप डाउन ओपन होने से आप लोग एक चीज यहाँ में इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना, जो यहाँ में अगर प्राइस इसका नीचे में डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो 1660 का लेवल, ये जो लेवल है, इसी लेवल में आने के बाद एक पुल बैक, जो पुल बैक मिलना चाहिए, एक पुल बैक मिलकर अगर इसका फिर से बॉटम ब्रेक करता है ना 1660 का, उस टाइम हम लोग 1640 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा यहाँ में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप लोग ट्रेड के लिए इग्नोर कर देना। इस जोन पे जो लोगों ने शॉर्ट किया होगा उन लोगों का इस जोन पे आने के बाद उन लोगों को टारगेट थोड़ा बहुत अचीव हुआ होगा, इसलिए इस जोन पे उन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ से पुल बैक मिला, फिर से यहाँ में सेलिंग आया, अभी फिर से यहाँ पुल बैक करके इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये लेवल में भी सेलर बैठा हुआ है, इस लेवल में भी सेलर बैठा है। इन लोगों का भी बड़ा सा टारगेट यहाँ में नहीं मिला है। अगर कल ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ना तो इन लोगों को बहुत बड़ा सा टारगेट मिल जाएगा, तो यहाँ में उन लोग अपना टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग को मार्केट यहाँ में फिर से रिवर्सल कर सकता है, ऊपर का जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। इसलिए ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होने से ट्रेड मत करना। यहाँ में जो गैप डाउन का जो लेवल रहेगा 1670 का लेवल में, इसी जोन पे अगर इस जोन पे गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी जोन पे अगर रिट्रेसमेंट करके फिर से इसका लो ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम ट्रेड करना। तो इसमें मेरा ट्रेडिंग प्लान कैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ यहाँ में डिस्कस कर चुका हूँ, और लेवल भी अब मैंने यहाँ में मार्क कर दिया है आप लोगों को समझ में नहीं है तो वीडियो को और एक बार रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग प्लान कैसा रहेगा मेरा इसमें। तो हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक लिमिटेड। अगर एक्सिस बैंक लिमिटेड का चार्ट को देखे तो आप लोग इस जोन पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ में मार्केट का इस जोन पे इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन था ये, क्योंकि मार्केट जितना बार ऊपर से नीचे में फॉल हो रहा था ये जोन का सपोर्ट एक कर रहा था। बहुत टाइम इसी जोन को टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेकडाउन दिया नीचे में, इस जोन को ब्रेकआउट देने के बाद नीचे में इसी जोन पे बहुत टाइम यहाँ में कंसोलिडेट किया, अभी फिर से यहाँ में सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। और अगर हम लोग का देखें तो प्रीवियस टाइम में जो लो था ये सब जोन में प्रीवियस टाइम पे लो था, इसका लेवल था हम लोग का 1040 का एक लेवल है इसी जोन पे। कल अगर फिर से ये शेयर 1060 का नीचे में अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये फिर से नया लो लगा देगा, यहाँ में 1040 का नया लो टेस्ट करते हुए हम लोग को दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ में अगर ऊपर से किसी भी शेयर में सेलिंग आ रहा है, अगर कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में, थोड़ा टाइम पोस्ट कर रहा है, पोस्ट करने के बाद अगर फिर से इसका लो ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ में फिर से नया लो फॉर्मेशन होने का चांस रहता है। तो सेम यहाँ में भी हम लोग को वही पैटर्न फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है इसी जोन पे। देखो ऊपर से ये इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे में फॉल हुआ, इसी जोन पे बहुत टाइम यहाँ में कंसोलिडेट किया, यहाँ में बायर लो को ट्रैप करने के बाद अभी फिर से आज का कैंडल नीचे में डायरेक्ट सेलिंग यहाँ में क्लोज हुआ। कंटिन्यू जो 4 डेज लगा के जो मार्केट जो ऊपर में मोमेंटम किया था विदिन 1 डे वो सब मोमेंटम को यहाँ में कवर कर चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 15 मिनट में कल इसका हम लोग का एंट्री और एग्जिट कैसा रहेगा। अगर 15 मिनट में एक्सिस बैंक को देखे तो हम लोग का इंपोर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 1070 का एक ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन पे लास्ट स्विंग जो इधर में था हम लोग का, और नीचे का जो इंपोर्टेंट लेवल रहेगा 1060 का इंपोर्टेंट लेवल रहेगा। बेस्ट ट्रेडिंग जोन रहेगा इसका बीच में हम लोग का बेस्ट ट्रेडिंग जोन रहेगा, सेम जो पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर 1070 का इसी जोन पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिलते हैं तो एक पुल बैक के बाद जब उसका लो ब्रेकडाउन देगा उस टाइम इसी स्विंग का ऊपर का स्टॉप लॉस रखना और इसके लिए ट्रेड करना 1050 का टारगेट लेके। ये अगर गैप अप ओपन होने के बाद एक स्विंग लगाने के बाद उसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग 1050 का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग 1040 के लिए ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो गाइस अगर गैप अप ओपन होता है ना इसी जोन पे तो यहाँ से कुछ लोग यहाँ में सेलिंग करेंगे और प्राइस फिर से नीचे आएगा, फिर से यहाँ में ऊपर में थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा और फिर से यहाँ में सेलिंग होगा। तो देखो इस ऊपर से यहाँ में जो लोग ऊपर से शॉर्ट करके रखा ना उन लोग अगर 1050 का लेवल आता है तो उन लोगों को यहाँ में मोर देन यहाँ में 20 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो उन लोग इसी जोन पे आने के बाद यहाँ में उन लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिसका वजह से अगर आप लोग इसी जोन पे शॉर्ट करते हो ना तो यहाँ में आप लोग का स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहता है। और जो लोग इसी जोन पे अगर यहाँ से गिनने के बाद रिट्रेसमेंट में जो लोग भी यहाँ में सेल करेंगे उन लोगों को भी एक टारगेट मिल जाएगा 10 पॉइंट का, तो उन लोग यहाँ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए यहाँ में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हो सकता है और आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसलिए मैंने बोला आप लोगों का अगर गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ में एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करता है इसका लो तो यहाँ में हम लोग ट्रेड करेंगे तो टारगेट हम लोग का 1050 का रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसका लो अगर ब्रेकडाउन करता है 1060 का लेवल तो हम लोग का टारगेट 1040 के लिए रहेगा। ये दोनों था हम लोग का ट्रेडिंग प्लान। एक चीज याद रखना, कल ये शेयर जो ये लास्ट जो ये स्विंग लगाया था इसी स्विंग पे ओपन होने के बाद इसका ऊपर में अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप लोग इसमें इग्नोर करना, इसके लिए तो आप लोग इसको इग्नोर कर देना, ट्रेड मत करना। बाकी दोनों अगर प्लीज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था ऐसा अगर चार्ट का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। यही तीनों स्टॉक था कल के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।